हेलो स्टूडेंट, देखिए कल हमने हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस पूरा किया था। आज हम टेंस करेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये हमारा लास्ट टेंस रहेगा, ठीक है ना। इसके बाद में जब टेंस अच्छी तरह समझ में आ जाए, उसके बाद में हम इस पर आधारित जो भी सारे टॉपिक हमारे ग्रामर्स के, जैसे पैसिव वही है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, ठीक है ना, मॉडल्स है, आपके क्लोजेज हैं, ये उसके बाद में हम पढ़ेंगे। आप देखिए यहाँ पर इसमें आपको पता है कि ये परफेक्ट और कंटिन्यूअस दोनों की बात कर रहा है, ठीक है। हमने प्रेजेंट भी कंप्लीट कर लिया, पास्ट भी कंप्लीट कर लिया, और जो फ्यूचर का लास्ट टॉपिक आ रहा है हमारा, वो हम क्या करें, इसको पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसमें परफेक्ट और कंटिन्यूअस है। परफेक्ट कंटिन्यूअस मीन्स क्या हो गया आपका, कि दोनों का आपको मिक्सर लेना है इसमें, परफेक्ट का और कंटिन्यूअस का। और आप शुरू से पढ़ते आ रहे हो कि परफेक्ट के तो हम क्या ले रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब ले रहे हैं, और कंटिन्यूअस की क्या ले रहे हैं, मेन वर्ब। इसमें इसकी पहचान क्या होगी आपकी, हम क्या कर लेते हैं, इसमें सोच लेंगे, ठीक है। जैसे हमारा हिंदी वाक्यों के अंत में, हिंदी वाक्यों के अंत में, हिंदी वाक्यों के अंत में से रहा होगा, से रही होगी। देखो वही समय के साथ से आएगा, इसमें भी से रहे होंगे, से रहे होंगे आदि शब्द आते हैं। यानी कि आपका अपने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ा, उसमें भी आपने ये देखा है कि जो हिंदी के वाक्य आएंगे उसमें जो समय आएगा उसके साथ किसका प्रयोग होगा, से, और कार्य क्या रहेगा, आगे कंटिन्यू रहेगा। अब इसमें सोच रहा है कि हमारा कार्य क्या रहेगा। जैसे आपको एग्जांपल देता हूँ इसका, उस एग्जांपल के माध्यम से समझो आप। मोहन 2 घंटे से अपनी पढ़ाई कर रहा होगा। अब इसमें देखिए आप, ये सिर्फ हम सोच रहे हैं इसमें, ठीक है ना, और टाइम दे दिया, टाइम के साथ आपका क्या आ रहा है, से, ठीक है ना, और रहा होगा। यानी कि इसमें आपको ये मालूम होता है कि हम जो सोच रहे हैं आगे के लिए, ठीक है ना, उसमें हमारा जिसके बारे में सोच रहे हैं उसमें कुछ समय के लिए तो जो कार्य के बारे में सोच रहे हैं, भाई ये कार्य कर रहा है तो कुछ तो हो गया, और कुछ क्या हमारा चल रहा है। अब इसमें देखना आप, इसमें आपको पता है कि परफेक्ट और कंटिन्यूअस को मिक्स करेंगे हम, तो देखिए आप इसकी स्ट्रक्चर क्या बनती है। जब एफर्मेटिव वाक्य होगा तो पहले क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट, ठीक है ना। सब्जेक्ट के बाद में, सब्जेक्ट के बाद में, सब्जेक्ट के बाद में देखिए आप, इसके हेल्पिंग वर्ब कौन सी टेंस चल रही है, कौन सी हेल्पिंग वर्ब है, शैल और विल, शैल और विल। अब जब हमने परफेक्ट लिया था, हमने कल परफेक्ट पढ़ा था, उसमें हमने शैल और विल के साथ क्या यूज किया था, इनके साथ हमने यूज किया था हैव। क्या यूज किया था, हैव। शैल अगर लिख रहे हैं तो भी हैव यूज करेंगे, और विल अगर लिख रहे हैं तो भी हैव यूज करेंगे। और जब आप इसमें परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ रहे हो, प्रेजेंट भी पढ़ा है, पास्ट भी पढ़ा है, हमने इनके साथ क्या लगाया है, बीन। क्या लगाया है, बीन। और बीन के बाद में हम कौन से टेंस की मेन वर्ब लेंगे, कंटिन्यूअस की। कंटिन्यूअस की क्या होती है, आईएनजी फॉर्म, ठीक है ना। तो जो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसमें क्या जुड़ जाएगा आपका, आईएनजी। उसके बाद में क्या लोगे आप, ऑब्जेक्ट। और जब इसके बाद में ऑब्जेक्ट लोगे आप, ऑब्जेक्ट के बाद में आपकी दो चीजें प्रयोग हो रही हैं इसमें समय से पहले। जो आपका वाक्य में समय आएगा 2 घंटे से, प्रेजेंट में पढ़ा है आपने, पास्ट में पढ़ा है, ठीक है ना। कौन सी चीजें हैं वो, फॉर या सिंस, फॉर या सिंस, ये 2 चीजें। उसके बाद में क्या प्रयोग करते हैं अपन को, जो टाइम देता है वो उसके बाद में अपन यूज कर लेते हैं। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब आपकी चल ही रही है, शैल और विल, उनके साथ आपने परफेक्ट में लिया था हैव, और जब कंटिन्यूअस में लेंगे तो बीन आएगा इनके साथ। उसके बाद में कंटिन्यूअस की आ जाएगी मेन वर्ब, यानी कि मेन वर्ब के फर्स्ट में आपको क्या जोड़ना है, आईएनजी। उसके बाद में क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद में आप किसका प्रयोग करोगे, फॉर और सिंस का। उसके बाद में टाइम, ठीक है। अब हम जैसे हमारा ऊपर सेंटेंस था हमारा, मोहन 2 घंटे से अपनी पढ़ाई कर रहा होगा, इसको बनाते हैं, रहा होगा आगे आपका, ठीक है ना। अब ये वाक्य कैसा है, एफर्मेटिव ही है, आपसे न तो कोई नेगेटिव थिंग आ रही है इसमें,
न कोई आपसे इंट्रोगेटिव किया जा रहा है, पर्सन पूछा जा रहा है, इसलिए अफर्मेटिव हो गया। तो अफर्मेटिव को किससे शुरू करेंगे? सब्जेक्ट से। इस सेंटेंस का आपका सब्जेक्ट क्या है? मोहन, ठीक है ना। मोहन के बाद में आप देखिए एक हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी? सेल या विल, ये आनी है, इनके साथ हैव लगना है। अब बताओ कौन सी आएगी सेल और विल में से? आपको पता है कि आई वी के साथ ही सेल होती है, बाकी सबके साथ क्या होती है? विल होती है। तो मोहन विल हैव, मोहन विल हैव, इसके साथ क्या जुड़ेगा आपका? बीन। कंटिन्यूस में आ रहा है। अब देखो आप मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म आएगी। मेन वर्ब क्या है इसकी? अब देखो अपनी पढ़ाई कर रहा होगा, ये नहीं हो सकता है इसका। क्यों? क्योंकि जो आपका ये पढ़ाई है ना, भाई मानते हैं पढ़ाई करना वर्ब होती है, ठीक है, लेकिन जो पढ़ाई है ना उससे पहले क्या जुड़ चुका? अपनी। अब अपनी ये क्या चीज आ जाती है? पसेसिव आ गई। क्या आ गई? पसेसिव। अब जब पसेसिव केस आ गया तो पसेसिव, क्योंकि ये अपनी किससे संबंधित है? मोहन से, ठीक है ना। तो ये पसेसिव केस आ गया, तो इसके साथ पसेसिव आ गया, तो ये क्या बन गया? ये ऑब्जेक्ट बन चुका, नाउन बन चुकी है, ठीक है ना। और नाउन क्या नहीं होती है? वर्ब नहीं होती है। अब वर्ब यहाँ पर क्या रह गई? कर रहा होगा। करना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डू। उसमें आपको क्या जोड़ना है? आईएनजी। अब बचा क्या आपको? ऑब्जेक्ट अपनी पढ़ाई। अपनी पढ़ाई का आपको अपनी के लिए कौन सा? जो मोहन है, ठीक है ना, इसका प्रोनाउन मान करके उसका पसेसिव केस लेना है। आप मोहन को अपन क्या मान सकते हैं? ही मान सकते हैं। ही का पसेसिव क्या होता है आपका? हीज। ही का पसेसिव क्या होता है? हीज। पढ़ाई को क्या बोलते हैं हमें? स्टडी। हीज स्टडी। बन गया सेंटेंस हमारा। उसके बाद में हम बचा क्या हमारा? 2 घंटे से। 2 घंटे से बचा, समय के साथ से आ गया। इसका मतलब आपको कौन से प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है? फॉर या सिंस का। अभी बताया मेरे को ये 2 घंटे, ये आपने पहले भी फॉर सिंस का प्रयोग पढ़ा है, तो इससे पहले अपन फॉर का प्रयोग करेंगे या सिंस का प्रयोग करेंगे? देखिए 2 घंटे ये अवधि है, निश्चित समय है, अवधि है। क्यों? क्योंकि इसमें आपको बता दिया कि उसको कितने घंटे हो गए? 2 घंटे। और निश्चित समय आपको टाइम नहीं बता दिया कि कितना क्या हो गया उसको, इसलिए किसका प्रयोग करेंगे हम इससे पहले? फॉर। इसका प्रयोग करेंगे फॉर का। और 2 घंटे, 2 घंटे को अपन क्या लिखेंगे? 2 घंटे को क्या लिखेंगे? आवर्स। बन गया सेंटेंस, ठीक है। अब इसमें देखना, मोहन विल हैव बीन डूइंग हिज स्टडीज फॉर 2 आवर्स। इस तरह हम क्या करेंगे? इसके सेंटेंस बनाएंगे। अब ये जो आपका वाक्य है इसी का हम नेगेटिव लेते हैं। क्या लेते हैं? नेगेटिव। इसी का क्या लेते हैं? नेगेटिव लेते हैं। जैसे अगला सेंटेंस हमारा, देखना आप, इसी का नेगेटिव बना लेते हैं हम। नेगेटिव बनाएंगे तो क्या यूज करेंगे हम हिंदी वाक्य में? नहीं, ठीक है ना। तो अभी हमारा सेंटेंस क्या था? मोहन 2 घंटे से अपनी पढ़ाई, नेगेटिव दे दो इसको, नहीं कर रहा हो। ये हो गया सेंटेंस। नेगेटिव दे दिया हमने इसको, नेगेटिव डालते हमारा क्या आ गया? नहीं आ गया। इसकी अंग्रेजी बना दो। आपको सिर्फ क्या नोट ही तो लेना है, ठीक है। तो जैसे अभी हमने बनाया था, ये हो गया। इसके साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी? विल। जब आपको पता है कि हेल्पिंग वर्ब आपके सेल और विल ही चल रहे हैं, वो तो हम उसके आगे यूज कर रहे हैं। और नोट हमेशा किसके साथ आता है? हेल्पिंग वर्ब के साथ। तो आपका नोट इसके साथ आएगा। उसके बाद में हम क्या यूज करें इसमें? हैव और बीन। हैव बीन। मेन वर्ब क्या है इसमें? पढ़ा, अपनी पढ़ाई, वही ऑब्जेक्ट बन चुका है, तो डूइंग आ जाएगा इसमें, करना का। उसमें क्या जोड़ना है आपको? आईएनजी। क्या पढ़ाई, क्या कर रहा है वो? अपनी पढ़ाई। तो वो मोहन, वही आपका पसेसिव हीज आ गया। पढ़ाई क्या आ गया? स्टडीज। स्टडीज के बाद में आपका समय आ गया 2 घंटे से। 2 घंटे से अभी आपने क्या प्रयोग किया था? फॉर 2 आवर्स। फॉर 2 आवर्स। बन गया नेगेटिव वाक्य। इसी तरह हम क्या करेंगे? इसी का इंट्रोगेटिव बना लीजिए आप तो बना लीजिए, आपने प्रीटेंस पढ़ लिए, ठीक है ना। सिर्फ क्या पहले जाएगी आपकी? हेल्पिंग वर्ब। क्या पहले जाएगी? हेल्पिंग वर्ब पहले जाएगी, ठीक है ना। हेल्पिंग वर्ब कौन सी आ रही है इसमें? विल। तो विल को पहले उठा दो आप। विल। सब्जेक्ट क्या है इसका? मोहन। विल
नोट अभी आपको लेना है क्योंकि हम सिर्फ क्या बना रहे हैं इसका इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव नहीं बना रहे हैं, ठीक है ना। तो हैव से ले लो आप इसका, हैव बीन डूइंग हिज स्टडीज फॉर 2 आवर्स। बन गया आपका इंट्रोगेटिव, ठीक है ना। इसी तरह इसका इंट्रोगेटिव नेगेटिव बना लो। इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाओगे तो नोट कहाँ लगाओगे आप, जब हेल्पिंग वर्ब के साथ था, हेल्पिंग वर्ब पहले चले गए, नोट कहाँ पर बचेगा, सब्जेक्ट के बाद में। तो इसका इंट्रोगेटिव नेगेटिव आपका बन गया विल मोहन, नोट यहाँ पर आपको यूज करना है, हैव बीन, आपकी एक ऐसा कैसा, इज स्टडीज फॉर 2 आवर्स। इसका इंट्रोगेटिव नेगेटिव बन गया। इस तरह आपको क्या करना है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज करना है। अब आपको मैं इसमें ये बता देता हूँ कि अगर हमारे, वैसे इस सेंटेंस को जो हमारे एग्जाम में आता है वो वाक्य बहुत कम आता है, लेकिन फिर भी कभी कभार आ भी जाता है, ठीक है ना। तो हम उसको कैसे फिलअप करते हैं, क्या चीज़ आनी चाहिए कि उसमें हम इसका प्रयोग करें। आपने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी पढ़ा है, ठीक है ना, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी पढ़ा है। उसके आपको क्या बताई गई है कि फॉर, सिंस या ऑल, इनके साथ क्या आता है आपका समय, फॉर, सिंस या ऑल, इनके साथ क्या आ जाता है आपका समय आ जाता है। तो वहाँ पर हम इन टेंसेस का यूज करते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस का, ठीक है ना। लेकिन हम अब देखो, फॉर, सिंस, ऑल हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी यूज किया था, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस यूज किया था, उसमें आपको बताया भी था क्या आना चाहिए तब हमें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस यूज होगा और क्या आना चाहिए तब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस यूज होगा। इसी तरह हम इसका लिख लेते हैं कि कब हम इसमें जब फॉर, सिंस या ऑल आ जाए समय के साथ तो हम कैसे, क्या उसमें कौन सा ये टेंस यूज करें, क्या आना चाहिए इसके लिए। तो आपका ये आ जाएगा, यदि सेंटेंस में फॉर, सिंस या ऑल समय के साथ हो, फॉर, सिंस या ऑल समय के साथ हो, फॉर, सिंस या ऑल किसके साथ आएंगे तो समय के साथ, ठीक है ना, ये समय के साथ हो और आगे वाक्य में फ्यूचर टेंस हो। अब फ्यूचर का कोई सा भी टेंस हो सकता है आपका, परफेक्ट भी आ सकता है, कंटिन्यूअस भी आ सकता है और इंडेफिनिट भी आ सकता है। फ्यूचर टेंस हो तो उस वाक्य में हम क्या करेंगे, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस यूज करेंगे। उसमें हम क्या करेंगे, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस यूज करेंगे। आपके सेंटेंस फॉर, सिंस या ऑल तो आएगा समय के साथ, उनमें भी आ रहा था, लेकिन आगे वाक्य और रहेगा इसमें, और उसमें कौन सा टेंस आ सकता है, फ्यूचर टेंस। तब जाकर के हमें फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करना है। देखना आप इसमें, राधिका प्ले ए फुटबॉल मैच फॉर 1 hour but his mother will cook food। इसमें देखिए अब आप पहले तो वाक्यों को देखिए, ध्यान से देखिए। फॉर, सिंस ढूंढो आप पहले तो, इसमें ये आ गया फोर के साथ क्या आपका आ गया समय, 1 आवर आ गया समय। तो जब 4 के साथ आपका 1 आवर समय आ गया, ये तो आपको पता लग गया। अब 4 सिंस और तो हमने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में पढ़े हैं, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में पढ़े हैं और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़े हैं, लेकिन आगे वाक्य आएगा इसमें। आगे वाक्य में देखो कौन सा टेंस आ रहा है आपका,
विल कुक। विल कुक कौन सा टेंस होता है? विल और मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कौन सा टेंस होता है? फ्यूचर इंडेफिनिट। तो आगे जो वाक्य आ रहा है उसमें क्या आ गया? फ्यूचर इंडेफिनिट वाक्य आ गया। इसी के कारण हम क्या करेंगे? और सिंस या और उसके साथ समय हो और आगे वाक्य में क्या आ रहा होगा? फ्यूचर। इसमें आ गया ऐसा, तो हम कौन से टेंस का यूज करेंगे? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। अब आप इसमें डालिए क्या आएगा आपका? सब्जेक्ट राधिका, तो क्या आ जाएगा? विल। उसके साथ क्या आ जाएगा? हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी? विल आ गई। इनके साथ क्या जुड़ा हुआ मिलेगा आपको, या क्या आपको लिखना है? हैव बीन। ये पढ़ रहे हैं हम अभी, ठीक है ना। और मैन वर्ब की फर्स्ट में आपको क्या जोड़ना है? आईएनजी। इस तरह हम क्या करते हैं? एग्जाम में इन एग्जाम्पल्स को सोल्व करते हैं। ये हमारा टेंसेस कंप्लीट हो चुका है। अब मैंने आपको जिस तरह एग्जाम में आता है, ठीक है ना, वो मैंने आपको इसके साथ साथ पढ़ा दिया है कि कौन सी एडवर्ब आती हैं तो कौन सा टेंस यूज करना है, कैसी प्रक्रिया होती है तो हमें कौन सा टेंस यूज करना है, ठीक है ना। अभी इसमें एक और दो आपके, एक या दो और कोई आपकी बचा है कि वो आने के कारण हम क्या करते हैं? इन चीज़ों या इन टेंस का प्रयोग करते हैं, वो देख लेते हैं। अब इसमें देखना भाव, कभी कभार क्या होता है कि आपको मैन वर्ब देता ही नहीं है। देखना आप नोट डाल के लिख लेना आप इसमें, यदि आपको जो एग्जाम में वाक्य दे रहा है, ठीक है ना, उस वाक्य में मॉडल यूज हो रहा हो। क्या यूज हो रहा हो? मॉडल। मॉडल एक तरीके से हेल्पिंग वर्ब भी होती है, देखा जाए तो उसको एक्जुलरी वर्ब बोलते हैं, ठीक है ना। अगर मॉडल यूज होता है तो दूसरी हेल्पिंग वर्ब हम काम में नहीं लेते हैं, ठीक है ना। तो यदि वाक्य में क्या हो? मॉडल हो। किस रूप में हो? हेल्पिंग वर्ब के रूप में। मॉडल किस रूप में होना चाहिए? हेल्पिंग वर्ब के रूप में। हेल्पिंग वर्ब के रूप में, ठीक है ना। हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या हो? मॉडल हो। तो मैन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। मैन वर्ब के कौन से फॉर्म यूज करते हैं? फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, ठीक है। यानी कि आपका वाक्य में क्या आना चाहिए? मॉडल। और मॉडल आपको मैंने स्टार्टिंग में बता दिया कि जो वर्ब का मैंने आपको मेंशन किया था कि वर्ब कितने प्रकार की होते हैं, उसमें मैंने आपको मेंशन किया था कि ये फॉर्म जो मॉडल होता है उसको एक्जुलरी वर्ब बोलते हैं, ठीक है ना। और इस एक्जुलरी में जो हमारे मॉडल है, ठीक है ना, वैसे मॉडल का शाब्दिक अर्थ मनोभाव होता है। जैसे आप एग्जाम्पल देखना, तो मॉडल आपका होगा ना, उसमें पैसिव वाक्यों को छोड़ करके, कौन से वाक्यों को छोड़ करके? पैसिव वॉइस में जो हमारा वाक्य होगा उस वाक्य को छोड़ करके बाकी जो हमारा वाक्य सिंपल आता है उसमें हमेशा मॉडल के साथ मैन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। जैसे मान लिया आपका ये आ गया, ही कैन, वर्ब आपको दे दी लिफ्ट, ठीक है ना, दिस स्टोन। इसमें देखिए आप रिक्त स्थान से पहले आपका क्या रहा है? कैन। और कैन क्या है आपका? मॉडल। क्या है? मॉडल है। तो जब मॉडल आ गया ना आपका, तो आपके मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज होगी। तो आपके मैन की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो आपको ब्रैकेट में देगा, ठीक है ना, तो वो ही आपको इसमें रखना है। ध्यान रखना, अगर वाक्य में आपके मॉडल आ जाता है तो मॉडल आते ही आपको क्या करना है? मैन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है। और मॉडल कौन कौन से होते हैं, जो हमारा अगला टॉपिक आएगा हमारा आगे मॉडल, उसमें हम इसके बारे में चर्चा कर लेंगे। ये तो हो गया मॉडल्स का। दूसरी बात आती है हमारी, जो दूसरा नोट है वो ये है, कभी कभार आपको क्या देता है, जैसे हमने ये पढ़ा कि मैन वर्ब की ब्रैकेट में मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है यूज करवाने के लिए, ठीक है ना, उसमें वो देता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि मैन वर्ब नहीं देता है और सिर्फ उसकी जगह आपको क्या देता है? बी देता है। ध्यान रखना, यदि ब्रैकेट में, किसमें? ब्रैकेट। ब्रैकेट आपका कोष्टक होता है। यदि कोष्टक में मैन वर्ब की जगह, मैन वर्ब की जगह, मैन वर्ब की जगह बी हो तो, बी हो तो रिक्त स्थान में, हो तो रिक्त स्थान में इज एम आर, इज यानी कि हेल्पिंग वर्ब। क्या? हेल्पिंग वर्ब। क्योंकि बी होती है ना, वो मैन वर्ब नहीं होता, बी यही कहता है कि आपको हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है, हेल्पिंग वर्ब।
कौन कौन सी? इज एम आर, इज एम आर इनमें से होगी या फिर वाज और वर, ठीक है ना, यूज होती है। कभी कभार क्या देता है कि आपको रिक्त स्थान में क्या नहीं देता है, मैन वर्ब ना दे करके सिर्फ क्या दे देता है? बी। तो बी का मतलब ये है कि आपको उस रिक्त स्थान में हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है, और वो हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है ना, वो आपको सिर्फ इनमें से यूज करनी है, इज एम आर और वाज वर्ब में से, इन्हीं में यही हेल्पिंग वर्ब आएंगी, ठीक है ना। अब इसमें आपका ये है कि इज एम आर, ये तो कौन सी टेंस की हेल्पिंग वर्ब है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस की। और वाज की, वाज वर्ब किसकी है? पास्ट कंटिन्यूअस की। तो हम इनमें से कैसे भाई, इज एम आर का तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हो गया, एक वचन सब्जेक्ट के साथ बहुवचन के साथ, इधर वही एक वचन बहुवचन के साथ, लेकिन कब तो हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का प्रयोग करें, कब हम पास्ट कंटिन्यूअस का प्रयोग करें, वो इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। देखना आप इसमें देखो, आप इसमें एग्जांपल देखिए। देखो, ही बी ए रिच मैन, इसमें आपको बी दे दिया ब्रैकेट में, ठीक है। अब बी दे दिया तो आपको ये ध्यान होना चाहिए कि जब ब्रैकेट में आपका बी आ जाता है मैन वर्ब की जगह, तो आपको सिर्फ हेल्पिंग वर्ब भी प्रयोग करनी है, और वो भी कौन सी, या तो इज एम आर या फिर वोज वर। अब इस समय में इज एम आर में से प्रयोग करें या वोज वर में से प्रयोग करें, उसके लिए आगे वाक्य का सेंटेंस देखिए आप, ही बी ए रिच मैन। अब इसका जो अर्थ है आपका, क्या अर्थ है, अगर इस वाक्य का अर्थ आपका प्रेजेंट में निकलता है, इसका जो भाव है ना वो किस में निकलता है? प्रेजेंट में, तो आपको इज एम आर प्रयोग करनी है। अगर इस वाक्य का आपका भाव पास्ट में निकल रहा है तो आपको किसका प्रयोग करना है? वोज वर्ब का प्रयोग करना है। तो अब यहाँ पर देखिए, ही बी ए रिच मैन, यहाँ पर वो सिर्फ क्या कर रहा है, इसमें कल्पना कर रहा है कि वह क्या हो सकता है? ए रिच मैन, यानी कि वह क्या एक, अब इसमें आपको और आगे मिल जाएगा, बिकॉज he has a car। अब ये देखो, आप ये कह रहा है कि he be a rich man because, क्योंकि he has a car, उसके पास क्या है? एक कार है। आ गया, उसके पास एक कार है, ये कौन सा टेंस यूज हो रहा है? हैज कौन से टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है? प्रेजेंट परफेक्ट की, तो प्रेजेंट यूज हो रहा है ना, ठीक है ना। तो इसमें बी आ रहा है, तो इसका मतलब आप क्या करोगे, इसमें आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब लेनी है, कौन सी? इज एम आर। तो ही के साथ आप क्या करोगे? इज। ये आगे वाक्य आएगा, उसमें आपको पता लग जाएगा कि प्रेजेंट का अर्थ दे रहा है या पास्ट का अर्थ दे रहा है, उस अनुसार आपको करना है। अगला एग्जांपल हो, दे they had bags। इसमें देखना, दे बी आ गया आपका स्टूडेंट्स, बिकॉज दे हैड कौन सा टेंस है? पास्ट। अब देखो, इसका पास्ट में अपने आप ही निकल गया, इसलिए आपको क्या करनी है? पास्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब लेनी है, कौन सी? वॉज वर्ब। देखिए साथ कौन सी आ जाएगी? ये आपका ये वाला हो गया, ठीक है ना। इस तरह आपको एग्जाम में यूज करनी है। एक चीज और आती है इसमें, आपका कंडीशन सेंटेंस। क्या? कंडीशन सेंटेंस। कंडीशन सेंटेंस के लिए आपको बता दूं मैं, कंडीशन सेंटेंस में हम क्लोजेज भी पढ़ लेंगे, ठीक है ना। आप इनका ध्यान रखना। इस तरह हमारा कौन सा टॉपिक कंप्लीट होता है? टेंस टॉपिक हमारा आज कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। इस तरह हम अब इन्हीं टेंसेस पर आधारित हम आगे के टॉपिक पढ़ेंगे, जो इनकी शुरुआत हम कहाँ से करेंगे? पीसीओ से। वो कब से करेंगे? कल से, ठीक है।